हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्स्ट बुक बैंकिंग यूट्यूब चैनल। सो एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का आज लास्ट डे था। 4 शिफ्ट 3 दिन आपके एग्जाम हुए हैं। ओके, 4 शिफ्ट्स ईच। तो एनालिसिस कट ऑफ का इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा एक सेपरेट वीडियो पे। बट मैं आपको जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है पेपर का वो मैं बताना चाह रही हूँ। आई वॉन्ट टू शेयर माई एक्सपीरियंस ऑफ दिस एग्जाम सो दैट whenever people who are writing this exam next can definitely take help or preparing for upcoming exams 2025 exams because there is a news regarding SBI news है कि SBI PO और क्लर्क जल्दी और भी नोटिफिकेशंस आएंगी राइट 2025-26 की। तो ये जल्दी एक्सपेक्टेड है, तो उसके लिए आपके आगे की अगर प्रिपरेशन होगी तो प्लान कर रहे हैं तो कैसे करना है राइट। तो अब जो मुझे लगा ओवरऑल मेरा जो एनालिसिस रहा सेक्शन वाइज प्री का, जैसे कि आपका सबसे पहले था इंग्लिश, देन क्वांट एंड देन रीजनिंग। तो वन थिंग विच आई वुड लाइक टू टेल यू इज, और आज जो मैंने खुद सी द होल पर्पस आई वेंट इज आई वांटेड टू एक्सपीरियंस द एग्जाम एनवायरमेंट, व्हाट स्टूडेंट्स गो थ्रू और कैसा रहता है स्टूडेंट्स का माइंडसेट और कैसा होता है एग्जाम एटमॉस्फेयर, सब कुछ चीजें मैं देखना चाहती थी। मैंने शेयर भी किया है टेलीग्राम पे हर्षिता मैम टेक्स्ट बुक पे अपने जो भी मैं क्वेश्चंस लेके आई या फिर जो भी मेरा रहा है फीडबैक। बाकी ये बता दूं कि इंग्लिश वाज इजी टू मॉडरेट, बट ये एकदम समझ में आ रहा था मुझे कि कहां कहां आप गड़बड़ करेंगे राइट। यहाँ पे आराम से क्वेश्चंस बन रहे थे। तो 40 मार्क्स का अगर किया है, इंग्लिश का वेटेज बढ़ाया है, इसमें से बहुत ज्यादा डुएबल है, आराम से 32 प्लस अगर आप प्रैक्टिस या प्रिपरेशन एक बार कर ली। और मुझे थोड़ा सा ये भी कॉन्फिडेंस आया कि मेरा अगर पढ़ा हुआ है स्टूडेंट तो आराम से निकाल लेगा, बहुत अच्छे मार्क्स से पेपर में कर सकता है अटेम्प्ट राइट। तो देयर वाज क्लोज टेस्ट, पैराजंबल, आरसी, वेरी सिंपल एरर्स, वेरी सिंपल फिलर्स, डबल ब्लैंक्स। देयर वाज वन ईडियम, स्नेक इन द ग्रास, जो कि हमने किया हुआ है अपने वोकैब शो में। तो 10 PM का वोकैब शो मुझे डेफिनेटली याद आया कि 10 PM का वोकैब शो फॉलो करें। तो इसमें मेरा सेकंड शिफ्ट था जिसमें ये ईडीएम आया था। वेरी इजी इंग्लिश, ऑफ कोर्स फॉर मी इट इज इजी, बट बाकी के लिए भी मॉडरेट। एक ही था क्लोज टेस्ट जिसमें ऑप्शंस थोड़े क्लोज थे। बाकी ओवरऑल 30 तक इजीली अटेम्प्ट हो सकता है, 32 तक, 30 तक आराम से। क्वांट ऑफ कोर्स वाज ट्रिकी, वेरी वेरी लेंदी, बहुत टाइम लग रहा था क्वांट में, बट इफ इट इज टफ फॉर एवरीबडी। ओके, हमने सारे ही शिफ्ट्स देखे हैं, सारे ही डेज के। क्वांट वाज लेंदी, क्वांट वाज ऑन द टफ साइड। आज तो फिर भी ठीक था 24th के सारे शिफ्ट्स में, बट पहले के डेज में ये क्वांट डे 1 डे 2 में और टफ आया था। बहुत मिनिमल अटेम्प्ट हो रहे हैं स्टूडेंट्स के। यहाँ पे सबसे ज्यादा लगा स्पीड रिक्वायरमेंट, ये आपका डिमांड कर रहा था स्पीड। हर स्टूडेंट को लगता है टाइम काश और होता। जब हम रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग वाज डुएबल, बट इट वाज अगेन इट रिक्वायर्ड अ लॉट एंड लॉट ऑफ टाइम। तो वो स्पीड प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है अगर आपको आगे प्रिपेयर कर रहे हैं पीओ के लिए। वन थिंग आई नोटिस गाइस, देयर आर वेरी फ्यू कैंडिडेट जो बहुत सीरियस थे, बिकॉज आई कन्वर्स, कुछ लोगों से मैंने बात की सेंटर पे, तो वो ज्यादातर स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम आए हैं या एग्जाम दे रहे हैं। तो ये भी थे कि हाँ, नॉट श्योर कि लाइक बहुत कॉन्फिडेंस नहीं दिखा एग्जाम के बाद भी। जब मैंने अटेम्प्ट्स पूछे तो यही रेंज बता रहे थे, 50s में काफी रेंज में अटेम्प्ट्स हुए थे जो मैंने पूछा था आज से शिफ्ट 2 का। तो 50s में अटेम्प्ट ज्यादा थे, बट इट डिपेंड्स ऑन योर एक्यूरेसी। अटेम्प्ट्स से कुछ नहीं होता अगर एक्यूरेसी मेंटेन नहीं है। नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट होगा, डेफिनेटली होगा। 3 डेज पेपर है, ईच डे 4 शिफ्ट, तो वो हो जाता है 12 शिफ्ट्स में एग्जाम है, तो क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट डेफिनेटली होगा। बट अगेन मैं यहाँ पे बोलूंगी, अगर हम ये सेक्शंस यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चंस तो मैं लिख के भी लाई हूँ राइट, जो मुझे लगे, जो मुझे मिले राइट। तो क्वेश्चंस देख के समझ में आया यहाँ पे कि ये एक ऐसा गेम है एसबीआई पीओ जो आपकी बहुत कम मंथ्स की प्रैक्टिस से नहीं होगा। लाइक कुछ मंथ्स में आप सिर्फ कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करते हैं, बाकी तो आपका ये है कि बहुत सारी आपको प्रैक्टिस टाइम स्पीड की करनी है। तो उसके लिए कम से कम आपको 6 मंथ्स मिनिमम साइड पे देने चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट्स हैं, लास्ट ईयर में है एग्जाम के, तो आप कम से कम लास्ट ईयर में प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे। 1 साल दोगे तब आपका वो फाउंडेशन स्ट्रांग होगा, प्लस वो प्रैक्टिस से स्पीड बढ़ेगी। तो एकदम लास्ट मिनट पढ़ के मुझे नहीं लगता कि ये पेपर निकल सकता है। ये एक मिला था गाइस क्वेश्चन रीजनिंग का, इसमें पूछा था एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आया था, जिसमें कि पूछा था कि कौन सा ऑड वन आउट है। या
तो ये मैंने कुछ आप लोगों के साथ शेयर भी किए। अगर आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लें हर्षिता मैम टेक्स्ट बुक, मिल जाएगा आपको ये क्वेश्चन भी। और बाकी पेंडेंट वर्ड था जिसमें कि आपको सेकंड 4 6 और हाँ 8 से कुछ वर्ड्स बनाने थे, टेंड डेंट, तो ये कुछ वर्ड्स बन रहे थे। जेड ऑप्शन शायद हो सकता है, जी ऑप्शन कंसिडरिंग मोर देन 2 वर्ड्स बन रहे, कुछ ऐसे ऑप्शंस थे। बाकी क्वांट वाज ट्रिकी। पैराजंबल का ऑर्डर जो मैं लिख कर लाई हूं आपका सेकंड शिफ्ट का, FBCEAD, ठीक है, ये आया था आपका पैराजंबल शिफ्ट 2 का, ठीक है, पैराजंबल शिफ्ट 2 का। बाकी कुछ सीरीज थी जो आप लोग शायद कर लोगे आराम से, क्योंकि आप बहुत सारा क्वांट भी पढ़ते हो, राइट। ऑफ कोर्स मैं नहीं कर पाई, बट आप लोगों के लिए क्वेश्चन ले आई हूँ। ये कुछ सीरीज में थे नंबर्स, कौन सा ऑड वन आउट है इसमें, ठीक है, हाँ ये कुछ नंबर्स है, इसमें ऑड वन आउट कौन सा है, ये फर्स्ट था। और सेकंड क्वेश्चन की सीरीज कुछ इस तरीके से थी, 124 160 389 901 982 1982 और ये 2103, ठीक है। उसके बाद और भी क्वेश्चंस हैं क्वांट के, अगर एग्जैक्ट चाहिए तो आप टेलीग्राम देखिएगा मेरा। एक चीज इंग्लिश में जो मुझे पर्टिकुलरली बोलनी है कि पैराजंबल लेंदी लग रहा था फर्स्ट देखने पे, बट जब अटेम्प्ट किया बहुत सारे पेयर्स इजीली समझ में आ रहे थे। दूसरी बात, आरसी का भी जो था कुछ क्वेश्चंस ही लेंदी थे, तो ये होता है ना कि चॉइस ऑफ क्वेश्चंस कौन सा पहले कर रहे हैं, वो भी आपको स्मार्टनेस होनी चाहिए कि पहले आप वो कैब बेस्ड कर लो आरसी से, फिर विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अकॉर्डिंग टू पैसेज। बहुत लेंदी नहीं लगा मुझे पैसेज की लेंथ, जो यूजुअल हो सकता था, नॉर्मल लेंथ था पैसेज का। तो हाँ, टाइम किस पे लग रहा था, टाइम आपको पहले स्टार्टिंग में देखने में लगेगा कि ये थोड़ा लेंदी है, बट एक्चुअल में व्हेन यू स्टार्ट अटेम्प्टिंग द पैराजंबल, फर्स्ट पैराजंबल ही आए थे 5 मार्क्स के, तो जब आपको सॉल्व करने लगेंगे तो बहुत जल्दी जल्दी पेयरिंग्स मिल रही थी। तो क्वेश्चन को आप बस देख के जज नहीं कर सकते हैं कई बार, तो यू हैव टू कम बैक, राइट। पैराजंबल भले ही आप लास्ट में करें, बट कोशिश करें, क्योंकि 5 मार्क्स बहुत होते हैं, एक बार एक सेट जल्दी से आपका हो गया करेक्ट तो मिल जाता है। आरसी में ट्रू फॉल्स में बहुत टाइम लगता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फॉल्स, तो उसमें डेटा चेक करना था, तो 3 क्वेश्चंस थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग थे। बाकी डबल फिलर्स था, ठीक है, तो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, राइट। इंग्लिश में तो आपके 5 डबल फिलर्स बहुत इजी थे, बहुत इजी कैंसलेशन हो रहा था, आराम से बन रहे थे ये क्वेश्चंस, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड वो कैब नहीं। एरर के सिंगल लाइन एरर्स थे, बहुत बेसिक बेसिक रूल से क्वेश्चंस बन रहे थे। एडजेक्टिव की जगह एडवर्ब और विच की जगह रिलेटिव प्रोनाउन हु लिख दिया, तो वैसे वाले लॉजिक बहुत सिंपल वाले यूज हो रहे थे। एक ही था ईडियम बेस्ड क्वेश्चंस की कहाँ करेक्टली यूज हुआ है, स्नेक इन द ग्रास, यही मैंने आपको करवाया हुआ है ईडियम ऑलरेडी, स्नेक इन द ग्रास। बाकी क्वेश्चंस आपके आरसी, पैराजंबल 5, ठीक है, और कुछ आपके फ्रेज रिप्लेसमेंट, जिसमें काफी क्वेश्चंस आप देखेंगे नन ऑफ द अबव भी था आंसर में, नन ऑफ द अबव, तो वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए मार्क करने का, बिल्कुल 100%, ठीक है। बाकी आपके आरसी थे, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे 10, ओके, लगभग ये भी बोल देते हैं 20, और ये 8 क्वेश्चंस तक आराम से थे, ओके। और इसके अलावा क्या आया था आपका, डबल फिलर्स हो गया, पूरा पेपर मतलब डुएबल लगा मुझे, मैक्सिमम क्वेश्चंस वर वेरी डुएबल, मतलब जल्दी जल्दी हो रहा था। एक क्वेश्चन जहां पे आपको दिमाग लगाना था, जो मैंने सोचा कि स्टूडेंट्स, मुझे लग रहा था कहीं कहीं गलती करेंगे, जैसे कि क्लोज टेस्ट, ओके, तो इन द कोर्स ऑफ कुछ कुछ ऑप्शंस क्लोज थे, बहुत क्लोज क्लोज ऑप्शंस थे, इन द ड्यूरेशन ऑफ, इस तरीके का क्लोज टेस्ट था, जहां पे थोड़ा सा ध्यान से मार्क करना है। ऑप्शंस क्लोज थे, कुछ ब्लैंक्स के ऑप्शंस क्लोज थे, अप टू 7, हाँ A2 आई थिंक F तक था मोस्ट लाइकली, 6 to 7 क्वेश्चंस वर क्लोज टेस्ट, ये आपका पूरा सेट था, ठीक है। तो इंग्लिश का सेक्शन अगर मैं बताऊं, अगर मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मुझसे पढ़े ग्रामर तो बहुत इजीली लगेगा, और जो आपने हम क्लासेस की हैं अगर, तो आप आराम से ये मैनेज कर लोगे, इजीली मैनेज कर लोगे, राइट, सो नॉट बैड, ठीक है। चलो बाकी अब मेंस की तैयारी करना है, अगर आपके 50s में भी अटेम्प्ट हैं, और एक्यूरेसी मेजरली अटेम्प्ट के हिसाब से मेंटेन की एक्यूरेसी 50s में भी अटेम्प्ट है, तो मेंस की तैयारी आपकी हो जाएगी बिल्कुल अच्छे से, हम लोग प्रिपेयर करेंगे मेंस का। और मेंस के लिए गाइस मैंने डिस्क्रिप्टिव की क्लासेस भी स्टार्ट करनी है, जो कि आपको यहाँ पे टेक्स्ट बुक पे
यहाँ पे आप जाओगे सुपर पैक, बैंकिंग और इंश्योरेंस के सुपर पैक में मिल जाएगी। मेंस का डिस्क्रिप्टिव का पैटर्न चेंज हुआ है, रिपोर्ट राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, ईमेल राइटिंग, राइट, और आरसी आएगा। तो हम उसी के अकॉर्डिंग, नहीं सिचुएशन एनालिसिस, तो ये 4 सेट्स नए नए आए हैं, तो हम उसी के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करेंगे। देखिए डिस्क्रिप्टिव का भी आपको यहाँ पैक मिल जाएगा, तो ये जरूर से चेक कर लें फॉर योर एसबीआई पीओ मेंस। जो भी डिस्क्रिप्टिव की सेशंस में प्रैक्टिस करना चाहते हैं प्लस ऑनलाइन प्रैक्टिस जो होती है टाइपिंग, ओके, वो आपको यहाँ पे पैक में मिल जाएगा। सुपर पैक में अवेलेबल है, कोड है हर्षिता, HARSHITA, हर्षिता पे मैक्सिमम डिस्काउंट है। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।